नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल PKJD ITI में आपका स्वागत है। और ये फीटर फर्स्ट ईयर कटिंग टूल्स, हैंड कटिंग टूल्स, जो हाथ से यूज करने वाले कटिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। और ये साथ साथ इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा, टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो सबसे पहले कटिंग टूल्स में होता क्या है, हेक्सा और फाइल्स और छैने। हेक्सा होता है, फाइल्स होता है और चीजल होता है। ये तीन हैंड कटिंग टूल्स होते हैं। कटिंग टूल्स का मतलब ये होता है जो धातु से अनावश्यक मटेरियल्स को किसी भी विधि द्वारा हम अगर काट कर छांट कर उतार रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वो हमारे कटिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो कटिंग टूल्स में बहुत सारा कटिंग टूल्स आ जाएगा, जैसे ग्राइंडिंग के थ्रू, लेथ के थ्रू, ड्रिल के थ्रू, मिलिंग के थ्रू, शेपर के थ्रू, स्लॉटर के थ्रू। तो बहुत सारे मशीनों के थ्रू कर सकते हैं हम। जो मेटल्स होता है उस पर धातु की कटाई हम कर सकते हैं, लेकिन हमको उससे कोई यहाँ लेना देना नहीं है। लेना देना हमको किससे है कि हैंड कटिंग टूल से। तो जो टूल्स हम हाथ से यूज करके और मेटल्स को काटते हैं उसको बोलते हैं हैंड कटिंग टूल्स। और वो अपने सिलेबस में, वर्कशॉप में, जैसे ये अपना चीज़, ये हेक्सा हो गया, फाइल्स हो गया और चीजल हो गया। हेक्साइंग करके हम कटाई करते हैं, फाइलिंग करके धातु की कटाई करते हैं और चीजल से धातु की कटाई करते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हेक्सा के बारे में। हेक्सा से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने तरह के बनते हैं, हेक्सा कितने प्रकार के होते हैं, हेक्सा का मटेरियल क्या होता है, ब्लेड का मटेरियल क्या होता है, किस किस आधार पे हेक्सा को हम वर्गीकृत करते हैं, ये सब चीज़ हम बताएंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए टू दी पॉइंट सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहले आज हेक्सा के बारे में पढ़ेंगे और कल के डेट में हम फाइल्स के और परसों के डेट में एक दिन बाद चीजल के, तीनों चीज़ हम पढ़ा देंगे। हैंड कटिंग टूल आपका ख़त्म हो जाएगा और मशीन का जो बात है तो मशीन वाले चैप्टर में चल के पढ़ा जाएगा। क्लियर? तो हेक्सा सबसे पहले कटिंग के आधार पे, हेक्सा होता क्या है, जो हैंड कटिंग टूल है और हाथ से कारीगर अपने हाथ से उसमें कटिंग ब्लेड्स लगाता है और कटिंग ब्लेड लगा करके और तब कटाई करता है। तो मतलब कौन कौन से सॉफ्ट मटेरियल पे कैसे लगाते हैं, हार्ड मटेरियल पे कैसे लगाते हैं, मीडियम मटेरियल पे कैसे लगाते हैं, वो सब चीज़ हम बता रहे हैं। तो हेक्सा जो हमारा होता है वो जनरली वो फ्रेम तीन तरह का होता है। सबसे पहले तो कटाई का तरीका क्या होता है, तो दो तरह का होता है, एक पुल ऑन और एक पुश ऑन। जो कटिंग के आधार पे हेक्सा को हम बांटते हैं वो दो तरह का होता है, एक पुल ऑन और एक पुश ऑन। पुल ऑन और पुश ऑन। पुल ऑन मतलब खींच के कटाई करना, खींच के कटाई करना, और पुश का मतलब ढकेल कर कटाई करना। पुश ऑन का मतलब ढकेल कर कटाई करना। तो हेक्सा से हमारा दो तरीके से कटाई होता है, एक पुल ऑन और एक पुश ऑन। पुल का मतलब खींचना और पुश का मतलब ढकेलना। क्लियर? अब बनावट या फ्रेम के आधार पे कितने प्रकार का होता है, यूँ बोल सकते हैं बनावट के आधार पे, कंस्ट्रक्शन के आधार पे हेक्सा फ्रेम, या फ्रेम के आधार पे हेक्सा कितने प्रकार का होता है। तो वो जनरली तीन प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम होता है और एक एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है और एक डीप हेक्सा फ्रेम होता है, डीप कट हेक्सा फ्रेम होता है। अब आप कहेंगे एक ही हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को लगा सकते हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो फिक्स हेक्सा फ्रेम होता है उसमें एक फिक्स माप की ब्लेड लगती है, ना कि उसमें छोटी और बड़ी ब्लेड नहीं लग सकती है। उसमें जब भी लगेगी तो एक फिक्स लंबाई की ब्लेड लगेगी, उतना ही बड़ा हम ब्लेड यूज कर पाएंगे, उससे ना छोटा यूज कर पाएंगे ना उससे बड़ा यूज कर पाएंगे। वो फिक्स हेक्सा फ्रेम होता है। हेक्सा फ्रेम जनरली एक फिगर में बना दे रहा हूँ, एक फिगर में बना दे रहा हूँ और ये हमारा विंग नट लगा होता है, यहाँ से हमारा एक हैंडल लगा होता है। हेक्सा फ्रेम में एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पे एक फेरुल लगा होता है। तो ये हमारा हेक्सा फ्रेम हो गया, ये फिक्स हेक्सा फ्रेम हो गया। और फिक्स हेक्सा फ्रेम में हम एक
फिक्स ही ब्लेड लगाएंगे। जितनी इस बीच में यानी इस पिन से इस पिन के बीच में जितनी दूरी होगी उतना ही लंबा हम इसमें ब्लेड लगा पाएंगे, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा लगा पाएंगे। तो इसमें एक यही खासियत होता है। और उसके बाद से ये भारी कार्यों के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल का मतलब इसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग होती है। यहाँ पे उसके ऊपर से एक कवर लगा होता है और एक यहाँ पे पिन रहता है, एक यहाँ पे पिन रहता है, और इसी को पिन को आगे पीछे करके ऊपर से इसको ला के पहना दिया जाता है और पहना करके सेट कर दिया जाता है। तो यही हेक्सा फ्रेम क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। एडजस्ट करने का मतलब छोटा या बड़ा हम कर सकें। तो इसमें एक पिन लगाने के लिए, 2 पिन लगाने के लिए इसमें जगह होती है और उसी पिन के सहारे इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें छोटा ब्लेड भी लग जाएगा और बड़ा ब्लेड लग जाएगा। अब बात करें हम डीप कट हेक्सा फ्रेम का, तो डीप कट हेक्सा फ्रेम में ये खासियत होती है कि जो इसकी इसी पे हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। जो ये हमारा होता है पोर्शन, ये हमारा जो पोर्शन होता है फ्रेम का, वो थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाके ऐसे मुड़ा रहता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे मतलब अधिक गहराई तक कट करना हो। चूँकि अगर ये फ्रेम यहीं तक होता तो ये मेटल के अंदर इतना ही गहराई तक कट करता, फिर फ्रेम जाके वहाँ टच कर जाता। चूँकि फ्रेम की जो मोटाई होती है वो लगभग 5 mm होती है, 5 से 6 mm मोटी होती है फ्रेम, और जो ब्लेड की मोटाई होती है वो 0.1 mm से भी कम होती है। तो ये ब्लेड की मोटाई अगर काटते काटते जाएँ तो ये 0.8 mm की जगह पे अगर ब्लेड चल रही है तो वो अपने ही से थोड़ा सा अधिक बनाएगी, यानी 1 से 1.2 mm की जगह बनाएगी। और इधर ऊपर हमारा जो इसका फ्रेम होगा वो 6 mm का होता है, तो अंदर वो जा नहीं पाएगा, आके टेक जाएगा, रुक जाएगा, जिसमें मेटल को डीप तक हम नहीं काट पाएंगे। तो वहाँ पे हमारे एडजस्टेबल और फिक्स हेक्सा फ्रेम काम नहीं करते हैं, वहाँ पे डीप हेक्सा फ्रेम का काम किया जाता है। इसलिए कि इसकी फ्रेम की जो ऊंचाई होती है अधिक होती है, अधिक गहराई तक ये काट लेता है। क्लियर। ये बनावट के आधार पे या फ्रेम के आधार पे 3 तरह का होता है। एक फिक्स हेक्सा फ्रेम होता है और एक एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है और एक डीप कट हेक्सा फ्रेम होता है। अगर बात करें मटेरियल्स की, तो ये जो हमारा हेक्सा फ्रेम का मटेरियल्स होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, MS का बना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है और हैंडल में यहाँ पे एक फेरुल लगा होता है। एक फेरुल को बोलते हैं बोलचाल के भाषा में, अपना ये देहात गाँव के भाषा में बोलते हैं साम। जैसे आप हंसिया लिए होंगे, हंसिया काटने वाला, गेहूं काटने वाला, तो हंसिया के मुठिया जो होता है, हैंडल होता है, वहाँ पे यहाँ पे एक रिंग टाइप का आपका लगा मिलता है, देखे होंगे। उसको अगर टेक्निकल में बोलेंगे तो फेरुल बोलते हैं, लेकिन अगर बोलचाल के भाषा में बोला जाता है तो साम बोला जाता है, कि ताकि इसमें से उखड़ ना सके। तो ये फेरुल लगा होता है, ये हैंडल लगा होता है, ये फ्रेम होता है। यहाँ पे 2 पिन होती है जहाँ पे वो ब्लेड के जो 2 होल्स होते हैं उसमें फंसा दी जाती है, और यहाँ पे एक विंग नट लगा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को सेट करने के लिए किस नट का यूज किया जाता है बाबू, विंग नट का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि हेक्सा फ्रेम जो होता है वो किस मेटल का बना होता है। तो हेक्सा फ्रेम हमारा MS यानी माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसमें आप चाहें तो लकड़ी का हैंडल लगाएं या अपना मेटल्स का हैंडल लगाएं। मेटल्स में प्लास्टिक भी आ जाएगा और भी कुछ आ जाएगा, आप लोहे के भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने सुविधा अनुसार हल्का हो, हाथ में चुभे ना, यानी सुगमतापूर्वक पकड़ सकें, उसके लिए ज़्यादातर लकड़ी का यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये हमारा हेक्सा फ्रेम की बात हो गई। अब हम बात करें हेक्सा ब्लेड का। तो हेक्सा ब्लेड जो हेक्सा फ्रेम के साथ मतलब जुड़ा होता है एक पत्ती, वो उसी को हेक्सा ब्लेड बोलते हैं, और हेक्सा ब्लेड से ही धातु की कटाई होती है, ना कि हेक्सा फ्रेम से। तो हेक्सा ब्लेड किस मेटल का बना होता है, उसका ये दांता जो होता है वो दांते का डिबरिंग क्या होता है, ब्राव क्या होता है, और कितने प्रकार के उसमें ब्राव होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने इंच पे दांतों की संख्या होती है, सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। तो ये चीज़ इसमें 8-10 क्वेश्चन बनता है, हम बता दे रहे हैं आपको। हेक्सा ब्लेड जो होता है वो किस मेटल का बना होता है। तो हेक्सा ब्लेड HCS शॉर्ट में हमने लिखे हैं, इसका मतलब होता है हाई कार्बन स्टील। तो हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना
होता है। और हेक्साब्लेड की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, हेक्साब्लेड की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो होती है, तो लंबाई जो होती है वो 225 स्टैंडर्ड साइज में बता रहा हूँ, आगे कन्फ्यूज नहीं होगा, मैं सारा को डिटेल्स बताएंगे, घबराने की बात नहीं। हेक्साब्लेड की लंबाई जो होती है वो 225 होती है और चौड़ाई जो ब्लेड की होती है वो हमारा 16 mm होती है और जो मोटाई होती है वो 0.8 mm होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की, इस पिन से इस पिन तक की जो लंबाई होगी वो कुल जो दूरी होगी वो ब्लेड की लंबाई होगी। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये टोटल हमारा चौड़ाई होगा, इसको चौड़ाई बोलते हैं। और जो ये मोटाई होता है, जो ब्लेड की मोटाई होती है वो 0.8 होती है। ये हमारा 225 होता है और ये हमारा 16 mm होता है, 16 mm। और ये हमारा जो इसकी मोटाई होती है, मोटाई अभी आप क्या देख रहे हैं, वो टॉप से नहीं देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं ब्लेड को, तो फ्रंट से देखने में मतलब मोटाई नहीं दिखेगी, टॉप से देखेंगे तो मोटाई दिखेगी। तो ये हमारा जो मोटाई होता है, मोटाई जो होता है 0.8 mm। तो ये तीन चीज़ यहाँ से बनता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं तो 250 mm पढ़ा है, मैं तो 300 mm पढ़ा है। जनरली 200 से 300 mm तक के ब्लेड यूज होते हैं ये लंबाई में, लेकिन आप स्टैंडर्ड अगर साइज मानते हैं तो 225 होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हेक्साब्लेड की लंबाई होती है तो ऑप्शन में आपको ये नहीं होगा कि 225, 250, 230, 240, ऐसे नहीं देगा। 100 दे देगा, 225 दे देगा, या 100 दिया, 230 दिया, 400 दिया, 500 दिया। तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें बहुत वेरिएशन है। आप अगर 200 से 225 से 300 तक आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड साइज 200 से 300 तक होता है, लेकिन जनरल साइज 200 से 300 होता है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज की लंबाई जो होती है वो 225 होती है। तो आप अगर जब भी देखेंगे ऑप्शन में तो 225 के जितना नियर अबाउट वाला ऑप्शन होगा आपका वही आंसर बनेगा। क्लियर? मैक्सिमम बार यही देता है कि मतलब हेक्साब्लेड की लंबाई होती है 100, 250, 400, 500, ऐसे ऑप्शन देता है। तो 250 लगा लेंगे, 225 के करीब आएगा, 100 तो आएगा नहीं, उधर 400 तो आएगा नहीं, 500 तो आएगा नहीं। तो बात ये होती है। क्लियर? उसके बाद से ये जो ब्लेड की लंबाई होती है वो कहाँ से ली जाती है, तो ब्लेड की लंबाई आप देखे होंगे, जो भी हेक्साब्लेड होता है, हेक्साब्लेड जो होता है कुछ इस ढंग से हेक्साब्लेड होता है और यहाँ पे एक होल्स बने होते हैं और ये हमारे दांते बने होते हैं जिसको हम टीथ बोलते हैं। ये हमारे दांते बने होते हैं जिसको हम टीथ बोलते हैं। तो इस होल से इस होल के बीच की जो कुल दूरी होती है उसी को हम हेक्साब्लेड की लंबाई बोलते हैं। कुल दूरी या कुल लंबाई ही हेक्साब्लेड की लंबाई कहलाती है। उसके बाद से एक स्टैंडर्ड साइज में एक नॉर्म मतलब स्टैंडर्ड माने तो कि प्रति इंच जो होता है वो दांतों की संख्या का होता है। तो प्रति इंच दांतों की संख्या मैं लिख दिया हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। प्रति इंच दांतों की संख्या 25 होती है। यानी हेक्साब्लेड के 1 इंच में जो दांतें होंगे उसमें टीथ कटे होंगे वो 25 होंगे। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 इंच बराबर 2.54 cm होता है। तो आप इससे भाग दे दीजिएगा, 2.54 से 20 में भाग दे देंगे तो आपको निकल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है। आगे सेंटीमीटर में ही का मतलब मैं बताऊंगा और सेंटीमीटर में ही आंसर क्वेश्चन पूछता है। जनरली स्टैंडर्ड साइज में पूछ देता है कि 1 इंच में हेक्साब्लेड में दांतों की संख्या होती है या टीथ नंबर होता है। कभी कभी हिंदी में लिख देता है टीथ नंबर होता है। तो जनरली आप याद रखिएगा कि 25, 1 इंच में दांतों की संख्या 25 होती है या 1 इंच में नंबर ऑफ टीथ 25। क्लियर? अब हम बात करें ग्रेड के आधार पे, ग्रेड ब्लेड की मैं बात कर रहा हूँ, वो हेक्सा फ्रेम ग्रेड के आधार पे नहीं बनता है। ब्लेड जो होता है वो ग्रेड के आधार पे बनता है। ग्रेड मतलब फाइन ग्रेड, मीडियम ग्रेड या कोर्स ग्रेड, इस तरह से होता है। जो कटाई यूज करने के लिए किस मेटल को काटना है तो हम कौन से फाइन ग्रेड का, मीडियम पिच का यूज करेंगे या ये कोर्स मीडियम पिच का यूज करेंगे, कैसा यूज करना है तो मेटल्स पे डिपेंड करता है। तो ब्लेड्स जो होता है वो ग्रेड के आधार पे 3 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है रफ या कोर्स
पिच ब्लेड, दूसरा मीडियम पिच ब्लेड और तीसरा हमारा होता है फाइन पिच ब्लेड। तो इनसे 2-2 क्वेश्चन बनता है, यानी ये 3 खंड में टूटा और हमसे यहाँ से 6 क्वेश्चन क्रिएट होगा। टू दी पॉइंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा रफ या कोर्स पिच ब्लेड का जो ब्लेड होगा उसमें प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 8 होगी। प्रति सेंटीमीटर, मैं इंच की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो होगी वो कितना होगी, 8 होगी। उसके बाद से ये जो कोर्स या मीडियम पिच ब्लेड होते हैं ये हमारे सॉफ्ट मेटल्स काटने के लिए यानी मुलायम धातु को काटने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये लेड हुआ, ये सब चीज़ जो होते हैं वो हमारे कोर्स पिच ब्लेड वाले ब्लेड से काटे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से 2 बनता है कि कोर्स पिच ब्लेड में दांतों की संख्या प्रति सीएम होती है या प्रति सेंटीमीटर होती है, तो दांतों की संख्या 8 होती है। उसके बाद से मुलायम धातु को काटने के लिए किस ब्लेड का यूज किया जाता है, कोर्स ब्लेड, रफ ब्लेड, कोर्स या रफ ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड या फाइन पिच ब्लेड या ये सभी। तो ऑप्शन में आपको लगाना होगा कि रफ या कोर्स। रफ या कोर्स बात एक ही है। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हुआ। अगला मैं बात कर रहा हूँ कि मीडियम पिच ब्लेड। तो मीडियम पिच ब्लेड जो होता है इसमें प्रति सेंटीमीटर जो दांतों की संख्या होती है वो 10 से 12, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 से 12 हमारा दांते की संख्या होगी। उसके बाद से ये किस मेटल को काटने के लिए यूज किया जाता है, तो जनरली मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, ये सब धातु को काटने के लिए, या कास्ट आयरन या आपका रॉट आयरन, कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ये सब धातु को काटने के लिए हमारा मीडियम पिच ब्लेड का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है फाइन पिच ब्लेड। फाइन पिच ब्लेड में प्रति सेंटीमीटर दांतों की जो संख्या होती है वो 14 से 16 होती है। जनरली आप बोल सकते हैं 15, मतलब स्टैंडर्ड एक माना जाता है। इसमें 15, उसमें 12 और उसमें 8, 8, 12, 15, यही मतलब ये जो तरीका है। लेकिन हम टोटल इसलिए मैं बता दे रहा हूँ उतना नियर अबाउट में, ताकि आप ऑप्शन में क्लियर हो जाएंगे, घबराएंगे मत। इन दोनों के बीच में अगर आ रहा है आंसर तो आप लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो इसमें जो हमारा पिच ब्लेड होता है वो 14 से 16 होता है दांतों की संख्या। और उसके बाद से ये हमारा हाई कार्बन स्टील, एलाई स्टील या हार्ड मेटल्स को काटने में यूज होता है। तो देखिए आज हमने हेक्सा ब्लेड, हेक्सा के बारे में मैंने पढ़ा। हेक्सा हमारा क्या है, हैंड कटिंग टूल्स है, और हेक्से के बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ से 10-15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हुआ और 15 को मैंने बता दिया। और इसको एक बार आप रिविजन कर लीजिएगा और दिमाग से बढ़िया से अच्छे से इसको दोहरा लीजिएगा। और ये हमारा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको एक पास लिख दिया। टू दी पॉइंट लिखा है, मुख्य बात लिखा है। देखिएगा अगर हेक्सा से कोई क्वेश्चन पूछा तो लगभग इसी से रहना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह से क्वेश्चन जहाँ सेट किया गया, बनाया गया है। तो आज मैंने हेक्सा के बारे में बताया। हेक्सा कितने प्रकार का होता है, फ्रेम के आधार पे, ब्लेड के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, और कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सब मैंने बताया। और कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा जिसके वजह से कल परसों या 3 दिन पहले से वीडियो नहीं जा रही थी, आज वीडियो जा रही है। आप लोग पढ़िएगा और दोस्तों को बता दीजिएगा कि सर अब क्लास ले रहे हैं, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहीं से पढ़िए, इसी चैनल से पढ़िए। आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से समझ आए वहाँ से पढ़िए, आप पढ़िए। सब कुछ आपको पढ़ने के लिए किया जा रहा है और मेहनत से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में। फाइल्स में बताएंगे कि फाइल्स ये कितने प्रकार की होती है, कट के आधार पे, ग्रेड के आधार पे और यूज के तरीके। तो ये सब फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।